दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला कह सकते हैं बेहद लाजवाब मुकाबला कह लीजिए। ये मुकाबला एक तरफ कह सकते हैं न्यूजीलैंड वालों ने 50 ओवर खेलकर 300 रन बनाए और वही हमारी टीम इंडिया ने 49 ओवर खेलकर 306 रन बनाए 306 रन बनाए, जो कि कह सकते हैं इस मुकाबले में लाजवाब मुकाबला रहा। बट कुछ कहते हैं ना, न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत चुकी थी और टीम इंडिया ने ये मुकाबला कैसे जीत लिया। जी हाँ, मैं बात करूंगा बिल्कुल उसी टॉपिक पर। और कह सकते हैं न्यूजीलैंड वालों ने यहाँ पर लगभग 300 रन बना दिए, जो कि कह सकते हैं ये मुकाबला लड़ने लायक बना है। लेकिन कहते हैं ना, खुद कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी खुद की जान ले लेती है। रियल में उसी तरह न्यूजीलैंड के साथ हुआ और कह सकते हैं ये मुकाबला कह सकते हैं 1-0 से आगे हो गई टीम इंडिया, क्योंकि टीम इंडिया ये मुकाबला कह सकते हैं कप्तान की परफॉर्मेंस कमाल की। और सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है शुभमन गिल की कैप्टनसी में ये मुकाबला जीत हासिल हुई है। और कह सकते हैं शुभमन गिल की कैप्टनसी में ही नहीं, कह सकते हैं एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ा बात आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कप्तान और उप कप्तान हमारे टीम इंडिया में इस मौजूदा समय में चर्चा का केंद्र बना हुआ, जो कि कह सकते हैं इंजर्ड थे अय्यर भी। और उसके बाद बता दूं कप्तान भी इंजर्ड हो गए थे साउथ अफ्रीका के टेस्ट में, जो कि साउथ अफ्रीका से टेस्ट हो रही थी उस सीरीज में भी इंजर्ड हो गए थे। लेकिन कह सकते हैं कमबैक फॉर शुभमन गिल की कमबैक लाजवाब रहा। लेकिन कह सकते हैं बड़ा रन नहीं बना पाया, लेकिन अर्धशतक से ये प्रूव कर दिया कि हम वही शुभमन गिल है, जो कि 22 में और 23 में तहलका यानी कह लीजिए दूसरा किंग, जो कि कह सकते हैं प्रिंस बन रहे थे। ये वही प्रिंस है जो कि लोगों ने कहा भी था, क्या विराट कोहली का दूसरा विराट कोहली नहीं है। जी हाँ, ये वही कह सकते हैं प्रिंस, और कह सकते हैं प्रिंस फॉर कमबैक फॉर प्रिंस। और वही देखिए ना, सबसे बड़ा बात अय्यर का भी 49 रन बनाना और कप्तान को भी 56 रन बनाना और विराट कोहली का भी 93 रनों का पारी। थोड़ा सा ये दुखद वाली बात है, जो कि कह सकते हैं 93 रन कोई बना देता, 7 रनों से शतक से चूक जाता है, सेंचुरी से चूक जाता है, तो भारी मिस्टेक हो गई। जी हाँ, भारी मिस्टेक। और क्या लगता है विराट कोहली को ये बड़ा रनों में तब्दील करना चाहिए था, बट कहते हैं थोड़ी थोड़ी गलतियां भी जान ले लेती है। बट कहते हैं ना, सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह रहा। और आप लोगों ने देखा ही होगा रोहित शर्मा का भी कमाल की। और सबसे बड़ा बात आप लोगों ने देखा 2 छक्के बनाए, जो कि कमाल की रहा। लेकिन वो भी छक्का मारने की कोशिश में थे, उसके बाद बाउंड्री पर वहां कैच नहीं लिए, लेकिन कह सकते हैं वो छक्का मार, लेकिन लंबा उठ गया। बट कहते हैं ना, फाटा तो मारे छक्के के लिए। लेकिन क्या लगता है अय्यर को आप लोगों ने देखा ही होगा, शुभमन गिल और हिटमैन ओपनिंग के लिए आए और कह सकते हैं अच्छा खासा टिके भी, लेकिन कह सकते हैं उतना खास कमाल नहीं करते। लेकिन शुभमन गिल के बाद आए थे विराट कोहली, उससे पहले 50 बनाया, जो कि कह सकते हैं ये इंटरेस्टिंग वाली बात है। और उसके बाद कहते हैं ना, दूसरे विकेट के लिए आए श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी काफिला लाजवाब रहा और विराट कोहली के साथ अच्छा खासा पार्टनरशिप रहा। उसके बाद कह सकते हैं विराट कोहली का जब विकेट गिरी, यानी कह लीजिए लगातार विकेट में विकेट, उसके बाद अय्यर भी चले गए, उसके बाद जड्डू आए, जड्डू भी वापस चले गए धोनी। उसके बाद हमारे केएल राहुल, तो द क्लासिक केएल राहुल आया, बस उन्हीं की वजह से। बट कहते हैं ना, न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत चुकी थी। और कहते हैं लास्ट में जब कैच पे कैच छूट रही थी और वहां पे कह सकते हैं हमारे टीम इंडिया ने मौका देकर चौका मार दिया। रियल में वही हुआ, असलियत वही है भाई। और वहीं से कह सकते हैं इंडिया चेंजिंग मूवमेंट आई और कह सकते हैं चेज मास्टर और विराट कोहली की चेजिंग में रन कह सकते हैं कमाल किया। आपको क्या लगता है विराट कोहली की ये सेंचुरी तो मिस हुआ, आई मिस यू सेंचुरी, जो कि कह सकते थे 85 सेंचुरी बनने वाला था। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, क्योंकि टीम इंडिया ये मुकाबला 7 विकेट से जीती। और उसके बाद कहते हैं ना, क्लासी और वाशिंगटन सुंदर मिलकर ये मुकाबला जीत हासिल किया। और हर्षित राणा ने भी कमाल किया। कह सकते हैं टीम इंडिया ये मुकाबला हार भी सकती थी, जिस तरह से वो लास्ट में खेल रही थी। शुरुआत भले ही अच्छा थी टीम इंडिया, लेकिन कहते हैं ना टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में अच्छा चला, लेकिन कहते हैं उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिर रही थी। उसके बाद हमारी टीम इंडिया कमबैक फॉर टीम इंडिया। और टीम इंडिया क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। क्या क्लासिक राहुल की वजह से हमारी टीम इंडिया जीती, किसके वजह से, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि
आप लोगों ने देखा ही होगा मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला, क्योंकि विराट कोहली को मिला है 71। धन्यवाद क्रिकेट फैन। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।